तो आईनी तरमीम के हवाले से इत्तफाक़ राय हो गया। उन 8 जजेस में से 3 जो थे वो इधर मौजूद ही नहीं थे। 8 के 8 जजेस के दस्तखत भी नहीं। हज़ारों वजाहतें ऐसी कि हर वजाहत पे दम निकले। फ़ौरन वजाहत जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मखसूस नशिस्तों के हवाले से फ़ैसला करने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जमहूर की आवाज़ MPM उर्दू पर। एक तो आज इस वक्त चूँकि हम पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद हैं तो इस वजह से आपको रोशनी कम लग रही है। दूसरा अब जो बात आपसे करनी है, एक तो आईनी तरमीम के हवाले से इत्तफाक़ राय हो गया, लेकिन ये जो पार्लियामेंट के हमसाए हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट वाले भाई, ये क्यों जो है वो पार्लियामेंट की बालादस्ती को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं। आज जब इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों के हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली के लिखे गए खतूत, पंजाब असम्बली के स्पीकर के लिखे गए खतूत के ऊपर इजलास कर रहे थे, बात कर रहे थे, तो आपने देखा कि जो है वो उसी वक्त एक वही जो 8 जजेस का एक वज़ाती फ़ैसला मज़ीद वज़ाहत की सूरत में सामने आ गया। हालांकि उन 8 जजेस में से 3 जो थे वो इधर मौजूद ही नहीं थे। वो कराची में थे। 8 के 8 जजेस के दस्तखत भी नहीं, लेकिन हज़ारों वजाहतें ऐसी कि हर वजाहत पे दम निकले, वो वाला हिसाब किया। फ़ौरन वजाहत जारी कर दी। जब ये पता चला कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान स्पीकर के ख़त के ऊपर मखसूस नशिस्तों के हवाले से फ़ैसला करने जा रहा है और हो सकता था कि ये नशिस्तें वापस मिल जाती कौमी असम्बली को, क्योंकि इलेक्शन एक्ट पास हो चुका है, लेकिन ये 8 मुअज़्ज़ज़ जजेस उस इलेक्शन एक्ट की मंजूरी को ही मानने को तैयार नहीं। वो कह रहे हैं जो हमारा जो 12 जुलाई का फ़ैसला है वो फ़ैसला सुप्रीम है, वो फ़ैसला जो है वही दुरुस्त फ़ैसला है, और हम जनाब पार्लियामेंट का जो इख्तियार है, कानून साजी का जो इख्तियार है, वो भी हम तस्लीम करने को तैयार नहीं हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि क्या टकराव है, क्या ज़िद है, क्या अना है। पार्लियामेंट तो फिर उनकी बात मान लेती है, लेकिन ये मुअज़्ज़ज़ 8 जजेस पता नहीं क्यों नहीं मान रहे। और इसकी टाइमिंग देखें, जब पार्लिमानी कमेटी के अंदर इत्तफाक़ राय हो गया कि एक आईनी तरमीम लाई जाएगी आला अदलिया में इस्लाहात के हवाले से, और उसमें कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है, और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक़ फ़ैसला करने जा रहा था, तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को रोक दिया, दबाव डाला। ना सिर्फ उनको कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जो हमसे वज़ाहतें मांगी हैं वो वज़ाहतें हम रद्द करते हैं, बल्कि एक अजीबोगरीब प्ली ली कि PTI ने और बाज़ दीगर वकला ने हमसे दोबारा वज़ाहत के लिए रुजू किया है, तो हम जो है वो उनको दोबारा वज़ाहत के लिए बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है वही अटल फ़ैसला है। पार्लियामेंट जाए भाड़ में, पार्लियामेंट जाए जहाँ भी, कि उसकी कोई अहमियत नहीं, हमारी अहमियत है। बालादस्ती की गेम है। अच्छे हमसाए वो होते हैं जो किसी को तंग ना करें, लेकिन यहाँ पे तो हमसायगी का वो सिलसिला ही ख़त्म कर दिया गया। वो तो हमसायगी को दुश्मनी में तब्दील कर दिया गया, यानी कि अपना इख्तियार मनवाना चाहते हैं, पार्लियामेंट का इख्तियार नहीं मानते। जैसी भी पार्लियामेंट है, ये 24-25 करोड़ आवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट है। कानून साजी आइन साजी इसका इख्तियार है। देखो, जो कानून बनाते हैं वो कहते हैं नहीं जी
हम सुपीरियर हैं, क्यों कानून बनाया। अब आज पार्लिमानी कमेटी ने एक फ़ैसला कर दिया और अच्छी कानून साजी जो है वो हो जाएगी। कल या परसों आपको पता चल जाएगा, नया जो कानून है वो बन जाएगा और 26वीं तरमीम मंजूर हो जाएगी। आइनी बेंच बनने जा रहा है और 5 रुकनी वो आइनी बेंच होगा। आइनी मुकदमा सुनने के लिए चीफ जस्टिस की तकर्री पार्लिमानी कमेटी करेगी और सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस नहीं बनेगा। जो 3 सीनियर जजेस होंगे उनमें से किसी एक का पैनल जाएगा, वो बनेगा। तो वो तरमीम भी इनको चुभ रही है। इन 8 जजेस को नज़र आ रहा है कि शायद हमारे ख़िलाफ़ कोई तरमीम आ रही है, ये हमारे ख़िलाफ़ कोई मामला होने जा रहा है, तो लिहाजा इन्होंने फ़ौरन लंगोट कस लिए। ये भी तो एक बड़ी अजीबोगरीब बात है ना। इस बात को समझिए, इस बात की तह तक पहुँचिए, बहुत ज़रूरी है पहुँचना। इस बात की तह तक पहुँचिए कि जनाब उस वक़्त इसकी टाइमिंग क्या है, यानी कि उसी वक़्त वजाहत दोबारा जारी करनी थी और बिन मांगे वजाहत दे दी। आज की वजाहत बिन मांगे है, कोई भी नहीं गया, कहते जी PTI ने मांगी थी वजाहत। जब तरमीम पास हो गई, पार्लिमानी कमेटी से मंजूर हो गई, उस वक़्त ही वजाहत करना जारी याद आया। जब इलेक्शन कमीशन का इजलास हो रहा था, उस वक़्त ही ये सारा करना याद आया। तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला है ना, हज़म ही नहीं हो रहा। हज़म होना चाहिए। आप पार्लियामेंट को माने, पार्लियामेंट की बालादस्ती को माने, पार्लियामेंट आपको मानती है। हम तो मुअज़्ज़ज़ के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इदारों का टकराव ठीक नहीं है। जमहूरियत के लिए सबको मिल बैठ कर सोचना चाहिए। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।